जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने न्यूज़ फॉर योर नीड चैनल पर। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वे जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि झुग्गी से जुड़ी कोई सी भी जानकारी आती है तो आप तक वो जानकारी पहुंच सके। यह मेरा जो है तीसरा वीडियो है। मैंने अभी झुग्गी के ऊपर कुल जो है 2 वीडियोज़ बना दिए हैं और मैं अपना तीसरा वीडियो अभी बना रहा हूँ। तो जिन्होंने मेरे 2 वीडियोज़ को नहीं देखा है, वो मेरे चैनल पर क्लिक कीजिए और क्लिक करने के बाद जो है मेरे 2 वीडियोज़ को देखिए, जो कि झुग्गी से जुड़ी हुई है और वो महत्वपूर्ण भी है, यानी आपको उसे ज़रूर देखना चाहिए। तो आज के मेरे इस वीडियो में विशेष क्या है? विशेष यह है कि मैं ड्रॉ से संबंधित कुछ जानकारी आपको देने वाला हूँ, जो कि ड्रॉ से जुड़ा हुआ है, और साथ ही साथ जो है जो नोएडा सेक्टर 122 में आवास मिलने वाला है हमें, वो भी आपको मैं दिखाने वाला हूँ। यानी वीडियो के माध्यम से मैं आपको दिखाऊंगा कि आखिर वो आवास जो है दिखता कैसा है। ठीक है? तो इसका अर्थ ये हुआ कि मैं वहाँ पे गया था और मैंने कुछ वीडियोज़ बनाए हैं जो मैं आपसे साझा करने वाला हूँ। तो चलिए बिना बात को आगे बढ़ाए हुए सबसे पहले जो है मैं आपको एक बात बता दूं कि जब मैं वीडियोज़ बनाता हूं तो कुछ सवाल जो है लोग पूछते हैं, तो उन सवालों के जवाब भी जो है मैं देता हूं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर मुझसे सवाल पूछा गया था, ठीक है? और मैंने उसके जवाब भी दिए हैं। ठीक है? आपको करना क्या है कि आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाइए और अपने सवाल आप मुझसे पूछ सकते हैं। यदि आपका सवाल किसी सवाल से मैच खा रहा है, यानी मिलान हो रहा है, तो उनके जो जवाब है आप उसे देख के और आप संतुष्ट हो जाइए। ठीक है? तो आप देख सकते हैं इसी प्रकार से कई लोगों को जो है मैंने जवाब दिए हैं और कई लोग संतुष्ट भी हुए हैं। संतुष्ट होने के बाद उन्होंने थैंक यू भी लिखा है, लेकिन कई लोगों ने शायद लिखना भूल गए हैं। ठीक है? तो आप यहाँ भी देख सकते हैं और नीचे लिखा हुआ है नीड फॉर योर नीड, थैंक यू, समझ आ गया है। ठीक है? अब इसी प्रकार से अगला सवाल जो है यहाँ पे अगला सवाल और आपको जवाब दिख रहा है। तो आप भी जो है आप मुझसे अपने जवाब जो है अपने जवाब अगर जानकारी चाहिए आपको अपने जवाब के, तो आप मुझसे अपने सवाल पूछिए सबसे पहले। ठीक है? अब चलिए, अब जो मेन काम आपको करना है उस काम पर पहुंचते हैं। वो काम क्या है? आपको सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर पे जाना है। ठीक है? गूगल प्ले स्टोर पे जाने के बाद जो है आपको ट्विटर जो दिख रहा होगा उसको आपको इंस्टॉल करना है। ठीक है? और ट्विटर पर अपना अकाउंट भी बनाना है। अकाउंट बनाने के बाद आपको क्या करना है? देखिए, मैं आपको ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप जानते होंगे कि कोई भी सरकारी काम जो है वो जल्दी नहीं होती। जल्दी नहीं होती और कई बार अगर जल्दी होती भी है तो जनता के मतलब कि जैसे कि जनता हो गई, अगर वो थोड़ी एक्टिव हो जाएगी तो कोई भी काम सरकारी काम जल्दी हो जाता है। तो उसी तरीके से हम झुग्गी वालों को थोड़ा सक्रिय होना होगा। अगर हम थोड़े एक्टिव होते हैं तो उससे क्या होगा कि नोडा अथॉरिटी जो है वो जल्दी से कुछ ना कुछ काम झुग्गी से संबंधित जो भी जानकारी है वो हमसे साझा करेगी और ये जो कन्फ्यूजन पैदा है उसको भी दूर करेगी। तो आपको करना क्या है? सबसे पहले अपने ट्विटर पे अकाउंट बनाना है। अकाउंट बनाने के साथ ही जो है आपको सर्च ट्विटर दिख रहा होगा, आपको इस पर क्लिक करना है और आपको यहाँ पे जो CEO नोएडा दिख रहा होगा वो आपको यहाँ पर डालना है। ठीक है? तो सबसे पहले जो मैं अपना नेट ऑन कर लेता हूँ। ठीक है? तो अभी आप देखिएगा CEO नोएडा में यहाँ पे डाल रहा हूँ, सर्च कर रहा हूँ। आप भी इसी प्रकार से CEO नोएडा डालिएगा और सर्च कीजिएगा। तो सर्च करने पे जो है आपको यहाँ पे सामने में ऐसा पेज खुला हुआ दिखेगा, जो कि आपके सामने रितु महेश्वरी होंगी। रितु महेश्वरी के बारे में मैंने अपने पिछले वीडियोज़ में बता दिया है कि ये नोएडा की CEO है। अधिक जानकारी के लिए आप मेरे पिछले वीडियोज़ को देखिए। तो इन्होंने क्या किया है कि कुछ डाला था, मतलब कि इंडस्ट्रियल प्लॉट से संबंधित कुछ डाला था। आप जानते होंगे कि मतलब जब झुग्गी की लिस्ट चस्पा की गई थी तो उस समय 2 काम हो रहा था। इंडस्ट्रियल प्लॉट का ड्रॉ निकल रहा था और साथ ही साथ जो है साथ ही साथ मतलब कि हमारा भी लिस्ट चस्पा किया गया था, जिससे कि लोगों में काफ़ी कन्फ्यूजन पैदा हो गया था। तो चलिए अब इन्होंने क्या डाला था वो देखते हैं और मैं आगे आपको करना क्या है वो बताता हूँ। नीचे जाइए, नीचे जाने पर रुक जाइए ज़रा, थोड़ा वेट कीजिए। करना क्या है मैं आपको बताता हूँ। नोएडा सी, ठीक है?
वेट कीजिए। देखिए, आपके सामने दिख रहा होगा, इन्होंने कुछ इंडस्ट्रियल प्लॉट स्कीम के तहत जो है जो ड्रॉ निकला था उससे संबंधित में अपने मतलब कुछ भी योजना हुई होगी, ड्रॉ निकला है तो उसको मतलब ट्विटर पर डाला था। ठीक है, तो ट्विटर पर डालने के बाद जो है अभी नीचे में जो है कमेंट भी करते हैं, तो कमेंट में मैंने तो कमेंट किया है, मैं उस कमेंट को भी दिखाता हूँ। और ऐसे ही मतलब कि जो औद्योगिक भूखंड वाला जो था उसके विषय में भी देखा, आप देख सकते हैं कि यहाँ भी कुछ डाला गया था 3 दिन पहले, और जो ये वाला जो था वो 4 दिन पहले डाला गया था। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं 4 दिन पहले। ठीक है, तो अब जो है मैं आपको करना क्या है मैं आपको बताता हूँ। आपको इस पर क्लिक करना है कि आखिर ये है क्या। ठीक है, नीचे में आपको देखिए यहाँ पे लिख रहा होगा ट्वीट योर रिप्लाई, तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं। आपको यहाँ पे लिखना है, क्या लिखना है मैं आपको बताता हूँ। आपकी जो भी मतलब कि शंका है, आपके अंदर जो शंका उत्पन्न हो रहा है कि ड्रॉ कैसे निकलेगा, क्या कैसे होगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं हूँ विजय कुमार। ठीक है, और मैंने जो है सवाल पूछा था। ठीक है, मैंने सवाल पूछा ऋतु, तो आप यहाँ पे सवाल भी देख सकते हैं कि ऋतु महेश्वरी जी। ठीक है, आप देख सकते हैं। तो ऋतु महेश्वरी जी, आप बता सकती हैं क्या सेक्टर 4, 5, 8, 9 व 10 की झुग्गियों की पुनर्वास योजना 2011 में निकली थी, आखिर वो कब पूरी होगी? अभी हाल फिलहाल में पात्रों और अपात्रों की सूची भी निकली थी, जिसे निकले 1 महीने होने वाले हैं और अभी तक हमें आगे की प्रक्रिया की जानकारी भी नहीं मिल रही है। ठीक है, तो इसी प्रकार से जो मैंने यहाँ पर आपको सवाल पूछा है, ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि इस पे कोई भी मतलब कि अभी तक रिप्लाई उनके द्वारा मुझे नहीं मिला है। ठीक है, तो एक तरीके से तो अगर मैं कहना चाहूँ कि अगर मैं एक अकेला हूँ तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन अगर 100 लोग अगर ऐसी प्रकार से सवाल पूछते हैं तो बहुत कुछ हो सकता है। ठीक है, तो आप अपने जाइए ट्विटर अकाउंट पर, अगर अकाउंट नहीं बनाए तो अकाउंट बनाइए। अकाउंट कैसे बनता है आप यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, यूट्यूब पे देखिए अकाउंट कैसे बनता है, और आप जो है अपने जवाब को पूछिए ऋतु माहेश्वरी जी से। ठीक है, जवाब पूछिए, मतलब कि सवाल रखेगा तो जवाब तो जरूर मिलेगा, लेकिन सवाल का जवाब जब ही मिलेगा जब हम ग्रुप में होंगे, जब हम समूह में होंगे, जब हम बहुत सारे होंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आप मेरा बात समझ गए होंगे, और समझ गए होंगे तो आप मेरे इस बात को भी अमल में लाइएगा। ठीक है, अब चलिए, अब जिसका आपको इंतजार है बेसब्री से, आपको अपना मतलब कि आवाज़ देखना है कि आवाज़ कैसा दिखता है, तो अब मैं उस आवाज़ को भी आपके सामने रखता हूँ। ठीक है, तो अब एक बात एक और मैं आपको कहना चाहूँगा कि जो ड्रॉ से संबंधित भी सवाल है आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। ठीक है, कि आखिर ड्रॉ कब निकलेगा, मैंने तो यहाँ पे वैसे पूछ दिया है कि कोई भी कार्य होगा तो उसकी जानकारी कब मिलेगी, कैसे मिलेगी। समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, क्योंकि सरकारी योजना है तो सब ये अधिकारियों के ऊपर है, और अधिकारी सुस्त हैं, तो उन्हें थोड़ा जगाने के लिए हमें ये काम करना पड़ेगा। अब चलिए मैं आपको आवाज़ दिखाता हूँ बिना इंतजार करवाए हुए। तो आप देख सकते हैं कि हमारा आवाज़ जो है बाहर से तो कुछ खराब सा दिख रहा है। ठीक है, देखते ही मन थोड़ा मतलब कि विचलित हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इसे बने काफ़ी दिन हो गए हैं, तो अब जो है यहाँ से देख सकते हैं कि पेंट भी जो है झर रहे हैं, यानी सीमेंट किया हुआ था वो सब जो है झर रहा है। ठीक है, यहाँ पे कुछ लोग रह भी रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ कपड़े भी आपको पसरे हुए दिख रहे हैं। ठीक है, लेकिन जिनके आगे का मतलब कि है तो उन्होंने आगे में जो है सब कुछ बढ़िया से करवा लिया। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आगे में पेंट भी उन्होंने करवाया है, साथ ही साथ कपड़े भी डले हुए हैं। ठीक है, तो अगर वहाँ पे आदमी रहेंगे तभी ना उसको मतलब कि देखा जाएगा। ठीक है, तो आप इसके दिखावे पे मत जाइए, अभी इसके अंदर की भी चीज़ों को दिखाता हूँ मैं। आप ये क्या नाम है, 3rd फ्लोर को देख रहे थे, अब देखिए 2nd फ्लोर पे। ठीक है, तो 2nd फ्लोर पे भी मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट दिखाऊंगा। 2nd फ्लोर पे भी देख रहे हैं कि बिल्कुल जो है सही से पेंट वेंट करवा दिया गया है, कर दिए हैं उन्होंने। और अब आते हैं हम लोग 1st फ्लोर पे, तो 1st फ्लोर पे आप देख सकते हैं ये भी अपने आगे का सही करवाए हैं, लेकिन मुझे लग रहा है जहाँ तक कि जो ये ग्राउंड फ्लोर है ये अभी तक किसी के कब्जे में नहीं है। ठीक है, और इसी प्रकार से आप इस लाइन में भी देख सकते हैं कि जो हमारा 3rd फ्लोर है यहाँ भी कोई रह रहा है। ठीक है, तो साथ ही साथ यहाँ पे देखिए कि कूड़ा रखने के लिए भी मतलब कूड़ा रखा हुआ है, कुछ लोग जो है यहाँ पे फूल रख दिए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार का हमारा आवाज़ जो है दिख रहा है सेक्टर 122 में।
अगर जो नहीं गए हैं वो यहाँ से देख लीजिए। पानी के लिए जो है यहाँ पे मोटर भी लगा हुआ है, आप देख सकते हैं, और यही पाइप जो है ऊपर जा रही है। ठीक है, इसे ध्यान से देखिएगा। और साथ ही साथ अब और क्या आपको मैं दिखाऊं? हाँ, अब दीवार दिखा देता हूँ कि कैसे झड़ रही है वहाँ के प्लास्टर। अब कुछ भी कर लीजिए अपना, तो अब अगर हम लोग अपना घर बनाते हैं तो थोड़ा सही से बनाते हैं। अब ये सरकारी है तो थोड़ा सरकारी का जलवा तो दिख ही रहा है, दिख रहा है। ठीक है, यानी कुछ थोड़ी अच्छी चीज़ें होती है तो कुछ वहाँ पे बुराई भी होता है। अब उतना तो लेके चलना नहीं है। अब मैं जो है आपको, आपने देख लिया होगा पूरा, तो उसको थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। वो इसी प्रकार का आपको दिखेगा। ठीक है, अगर आप सेक्टर 122 में जाइएगा तो। ठीक है, ये तो मैं सिर्फ आपको एक ही जगह का खींच के, जहाँ पे मतलब कि ऐसे बहुत सारे फ्लैट्स जो है वहाँ पे मतलब कि बने हुए हैं। ठीक है, तो मैं जहाँ गया तो वहाँ से सिर्फ जो मेरे सामने जो था मैंने उसका खींचा। अब उसके बाद जो है मैं अंदर के वीडियोज को दिखाता हूँ कि मैं अब अंदर रूम में गया तो कैसे रूम अभी दिख रहे हैं। ठीक है, तो एक बात ये याद रखिएगा कि ये कई सालों से जो है ऐसे ही पड़े हुए हैं, तो गंदगी यहाँ पे ज़्यादा हो गया है। लेकिन जैसे ही अगर किसी को ये फ्लैट दिया जाता है, जब उसका ड्रॉ में नाम आता है, तो इसको साफ सफाई भी करवा दिया जाएगा, साथ ही साथ दरवाज़ा भी लगा दिया जाएगा, और भी कुछ चीज़ें जो टूट फूट रही हैं उनको भी सुधार के ही उनको दिया जाएगा। ठीक है, तो अभी उतने सालों से पड़ा हुआ है तो वहाँ पे गंदगी भी तो देखने को मिलेगी। ठीक है, तो आप अब चलिए, अब मैं बिना बात को आगे बढ़ाए हुए बढ़ता हूँ। देखिए, अब मैं रूम में एंटर हुआ। ठीक है, एंटर होने के बाद जो है आपको ये जो सामने का दिखा, अभी पीछे थोड़ा करके दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए, जो सामने में आपको दिख रहा है ये हॉल है। ठीक है, एक तरीके से हमारे लिए क्या हॉल है, हॉल को भी हम तो रूम ही बना देंगे। ठीक है, मतलब यहाँ भी एक दो आदमी जो है सो सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको जो है किचन दिखाता हूँ, थोड़ा देख लीजिए ध्यान से। ये है हमारा किचन। तो किचन में देख सकते हैं कि अच्छा खासा जो है यहाँ पे सामने में जो है आपको खिड़की दिखे, खिड़की मिलेगा, खिड़की दिख रहा होगा आपको। ठीक है, तो अभी चलिए, अब मैं वीडियो आगे प्ले करता हूँ, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो ये किचन है। तो किचन तो मैं आशा करता हूँ कि लगभग सही लग रहा है। ठीक है, थोड़ी गंदगी है, गंदगी इसलिए कि उतने सालों से पड़ी हुई है, तो गंदगी तो जायज़ सी बात है। अगर हम झुग्गियों में रहते हैं तो हम तो अपने घरों का भी हाल साल भर में जान ही जाते हैं कि कैसा हो जाता है। ठीक है, अब चलिए, अब मैं आपको इसका अंदर का रूम दिखाता हूँ। ये देखिए, ये बस ये रूम है। जहाँ तक मुझे लगा कि ये बस एक पलंग बिछाने के लिए ही होगा। अब एक पलंग बिछ जाएगा तो लगभग जो है 2 आदमी या 3 आदमी जो है सो सकते हैं। ठीक है, एक हॉल दिखा दिया तो हॉल में भी लगभग सो सकते हैं। अब देखिए रूम का अंदर का हाल, तो पेंट भी जो है झड़ रहा है, यानी जो प्लास्टर किया था वो भी झड़ रहा है धीरे धीरे, लेकिन हमें सब कुछ अच्छे से करके मिलेगा। ये बाहर की ओर है, ये जो मैंने भी आपको रूम दिखाया, ये बाहर की ओर थोड़ा सा मतलब कि स्पेस था, कुछ रख सकते हैं, और बढ़िया से बना हुआ था। ठीक है, अब चलिए, अब मैं आपको इसका जो है, ये है लेटरिन के लिए। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे अभी तो फिलहाल जो है पूरा जो सीट जो था वो पूरा भरा हुआ था मिट्टी विट्टी से, लेकिन सब कुछ मैंने आपको बताया इतने सालों से पड़ा हुआ है तो वो ऐसा ही है, देख लीजिए ध्यान से। अब ये जो है नहाने के लिए है, नहाने के लिए, और देखिए नहाने के लिए और ये लेटरिन के लिए अलग है रूम। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आपने देख लिया होगा। अगर आपको वीडियो में पुनः दिखाता हूँ तो अब आप जो है इसको ध्यान से देख लीजिए, मैं कोई बकवास नहीं करता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि मेरा जो आज का वीडियो है आपको बहुत ही पसंद आया होगा, और साथ ही साथ जो है आपका समय भी बच गया होगा कि आप सेक्टर 122 नहीं गए। ठीक है,
तो यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो मैंने आपको शुरू में ही कहा था कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही साथ लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और यदि झुग्गी के विषय में कोई भी अगर मेरे पास जानकारी आता है तो सबसे पहले मैं अपने चैनल पर उसको साझा करूँगा और साथ ही साथ आपको भी जानकारी मिल जाएगी। और एक काम और मेरा कर दीजिएगा कि आप वीडियो को देखने के साथ ही जो है इसको शेयर भी कर दीजिएगा ताकि और दूसरों को जानकारी मिल पाए, ठीक है। तो चलिए अब मैं आपको अपने अगले वीडियो में मिलता हूँ। जय जवान जय किसान।